तो टुडे वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस वी विल स्टडी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, there are the 6 bases of classification of animals. The first basis is level of organization. Level of organization divided into the 4 types में पढ़ा था अपन ने. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, 4 टाइप्स पढ़े थे अपन ने. फर्स्ट टाइप है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें मतलब क्या है, सिर्फ ओनली सेल्स प्रेजेंट है, कोई भी ऑर्गन फॉर्म नहीं हुआ है, कोई भी टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ है. तो उसको हम किस ग्रुप में रखते हैं, पोरीफेरा फाइलम के अंदर रखते हैं. ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कॉलोमेट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोमेट. कॉलोमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है. नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस जो लेयर है उनके बीच में कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब ये कौन से एनिमल्स हैं, ए कॉलोमेट एनिमल्स है. इसमें 2 फाइलम्स आते हैं, कॉलिन्ट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिन्थिस. ओके, सेकेंड आता है सूडोकॉलम. सूडोकॉलम मतलब इसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो बॉडी कैविटी है वो पाउचेस में प्रेजेंट है. इसका डायग्राम आप लोग शो कर चुके हैं. ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है. इसमें कौन सा फाइलम आता है, नेमाटोडा एंड कॉलोमेट. अब कॉलोमेट जो है आप लोगों को पता है मेसोडर्मस सेल्स के नियर होती है. ठीक है, मेसोडर्मस सेल्स फॉर्म अ सिंगल सेल्स ड्यूरिंग अ ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो की ग्रोथ में ये सिंगल सेल्स बनाते हैं. तो उसमें 3 फाइलम्स आते हैं, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा. ओके, एंड सेकेंड कॉलम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म्स. ठीक है, अब जो ये कॉलम फॉर्म्ड हो रहा है वो किससे हो रहा है, सिर्फ एंडोडर्म से हो रहा है. ठीक है, अब इसको 2 में डिवाइड किया है, नोटोकॉट प्रेजेंट या फिर नोटोकॉट प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे नो नोटोकॉट है, मतलब इसमें नोटोकॉट प्रेजेंट नहीं है. नोटोकॉट क्या होती है, वर्टिबल कॉलम. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम. ठीक है, और वर्टिबल कॉलम कहाँ है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी. ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस फाइलम का नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा. ओके, नोटोकॉट प्रेजेंट है तो हम इसको किस फाइलम के आता है, कॉर्डेटा के अंदर आता है. और नोटोकॉट प्रेजेंट नहीं है तो वो किसके अंदर आता है, नॉन कॉर्डेटा. तो ये याद रखेंगे, अभी तक जितना भी हमने क्लासिफिकेशन ऊपर का पढ़ा है वो किसके अंदर आया है, आपका नॉन कॉर्डेटा के अंदर आया है, क्योंकि उसमें कोई भी नोटोकॉट प्रेजेंट नहीं थी. अब इसके नीचे का जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो किसके अंदर आएगा, आपका कॉर्डेटा के अंदर. ओके, अब नोटोकॉट प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म बट वेरी रूडिमेंट्री. अब नोटोकॉट क्या होता है, एकदम से नोटोकॉट तो नहीं बनेगी. ठीक है, धीमे धीमे उसमें क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं एनिमल्स की जिसमें कुछ स्टेजेस में नोटोकॉट प्रेजेंट होता है. ठीक है, बट वो फंक्शनल लेवल में प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, और उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसका जो नोटोकॉर्ड है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आता है इस फाइलम का नाम क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा. ओके, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम इन अडल्ट. इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो किससे रिप्लेस होगी, वर्टिबल कॉलम से. मैंने बोला था कि नोटोकॉर्ड मीन्स वर्टिबल कॉलम, पर जो वर्टिबल कॉलम का जो प्रीवियस टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड. ठीक है, पहले नोटोकॉर्ड बनी थी, फिर धीमे धीमे वर्टिबल कॉलम का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ. ठीक है, तो वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा. ओके, वर्टिब्रेटा में आपने कितने डिविजन्स यहाँ देख रहे हैं आप लोग, 5 फाइलम्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, पहला फर्स्ट है पीशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एवीज, मैमेलिया. ठीक है, अब आपको सिंपल टर्म्स में मैं बताती हूँ. पीशीज मतलब है जिसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है. इसमें मेनली क्या आती हैं, फिशेज आती हैं. ठीक है, एम्फीबियाज में वो एनिमल्स आते हैं जो कि आपके लैंड में भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं. ठीक है, रेप्टाइला जो किस में रहते हैं, सिर्फ लैंड में रहते हैं. रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले हैं, क्रॉल करते हैं. ठीक है, एवीज, एवीज में मेनली आपकी बर्ड्स आती हैं जो कि आप क्या कर सकती हैं, वो फ्लाई कर सकती हैं. ठीक है, मैमेलिया में मेनली क्या आते हैं, आपके एनिमल्स आते हैं जो कि वेल डेवलप्ड हैं, जैसे टाइगर्स. ठीक है, ये सब किस में आएंगे, आपके मैमेलिया में आएंगे. ह्यूमन बींग्स किस में आएगा, मैमेलिया में आएगा. ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं यहाँ पे.
एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, ब्रीथिंग थ्रू गिल्स। ओके, आपको यहाँ पे एक्सोस्केलेटन दिख रहा है, यहाँ पे एंडोस्केलेटन दिख रहा है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है, आपने फिशीज में देखा होगा कवरिंग होती है। ठीक है, उसकी जो बाहर की जो लेयर होती है हम उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में उसमें क्या होती है, स्केल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, ब्रीथिंग किसके थ्रू होती है, गिल्स के थ्रू होती है। इसमें कोई लंग्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, एम्फीबिया, गिल्स इन लावा, लावा में क्या प्रेजेंट होती हैं, गिल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एम्फीबिया में मेनली हम क्या पढ़ते हैं, फ्रॉग्स पढ़ते हैं। जो फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। ठीक है, और जब फ्रॉग में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फ्रॉग में रिप्रोडक्शन जो मेनली जो होता है वो किस में होता है, आपका डेवलपमेंटल स्टेजेस वाटर में होती हैं। तो वाटर में अगर आपको रहना है तो उसमें क्या चाहिए रहेंगे, आपको गिल्स चाहिए रहेंगी। इसलिए गिल्स प्रेजेंट होती है लावा में, एंड लंग्स इन मोस्ट अडल्ट्स। और वो जो गिल्स हैं जब वो अडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है उनकी बॉडी, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है। एंड स्लिमी स्किन्स होती हैं। स्लिमी स्किन्स मतलब एक टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ओके, एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स लेइंग एग्स आउटसाइड द वाटर। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन है, उसमें एक्सोस्केलेटन मतलब जो बाहर की लेयरिंग है उसमें स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। आपने स्नेक देखा है, स्नेक में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की डिजाइंस प्रेजेंट होती हैं, स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड लेयर लेइंग एग्स, वो एग्स ले करती हैं आउटसाइड द वाटर, वो वाटर में एग्स ले नहीं करती हैं क्योंकि वो किस में रहती हैं, लैंड में रहती हैं। एक्सोस्केलेटन ऑन फेदर, अब इसमें एक्सोस्केलेटन किस फॉर्म का है, आपका फेदर है। फेदर क्यों है, क्योंकि उसको क्या करना है, फ्लाई करना है। एवीज में क्योंकि आपकी क्या आती हैं, बर्ड्स आती हैं। ठीक है, ले एग्स, ये भी एग ले करती हैं आउटसाइड द वाटर, वाटर के आउटसाइड, एंड फ्लाइट पॉसिबल, और किसी किसी में फ्लाई भी वो कर सकती हैं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर्स, अब मैमेलिया में क्या होता है, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं जैसे कंगारू है, बियर है, इसमें क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। डॉग में हेयर्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर्स में है। आपको बर्ड्स में ईयर्स नहीं दिखते, दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। रेप्टाइल्स में ईयर्स नहीं होते हैं। स्नेक को साउंड समझ में नहीं आता, पर स्नेक को क्या समझ में आता है, आपका मोशन समझ में आता है। इसलिए जब आप बीन बजाते हैं या सपेरा बीन बजाता है, स्नेक चार्मर अगर बीन बजा रहा है तो वो डांस करता है, बस को साउंड समझ में नहीं आता। उसके पास इंटरनल ईयर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। मोस्टली गिवन बर्थ टू द लाइफ यंग, ये क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। अब आपने दो टाइप के एनिमल्स उसमें पढ़े थे आप लोग ने, ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। ठीक है, अब आप लोग कल स्टडी करके आएंगे कि ओवीपेरस एंड वीवीपेरस क्या होता है, या कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे। ओके।